Good morning, student. Welcome back to my YouTube channel. Now today we are going to discuss about the most important MCQs of the human digestive system. आज के इस लेक्चर में हम मानव पाचन तंत्र से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने 20 MCQs जो उनको सॉल्व करवाया था। तो नेक्स्ट MCQs हम इस लेक्चर में सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को देख लीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21, आहार नाल में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए है छोटी आंत, ऑप्शन बी है ग्रसिका, ऑप्शन सी है आमाशय, ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो प्रोटीन का पाचन जो है आहार नाल में वो स्टार्ट होता है आमाशय से। प्रोटीन को पाचन करने वाला एंजाइम होता है पेप्सिन, जो प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोज में बदल देता है। तो इसका सही आंसर है आमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन की क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? ऑप्शन ए है स्टार्च, ऑप्शन बी है एमिनो अम्ल, ऑप्शन सी है ग्लूकोज और ऑप्शन डी है वसीय अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल। प्रोटीन जो होता है एमिनो अम्ल की से बना हुआ होता है। एमिनो अम्ल जो है प्रोटीन की सरलतम इकाई है। 20 एमिनो अम्ल मिलकर के लगभग 20 एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन के एक अणु का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से प्रोटीन जो है वो किस में बदलेगा? पाचन की क्रिया के पश्चात एमिनो अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि अब आमाशय जो है उससे जो पाचक रस स्रावित होता है तो उस पाचक रस में HCl होता है। HCl एक प्रबल अम्ल है, तो वो भोजन के पाचन में तो सहायता कर रहा है, लेकिन आमाशय जो हो रहा है उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन ए दे रखा है, इसमें आमाशय की दीवार श्लेष्मा द्वारा सुरक्षित रहती है, बी है यह कठोर कोशिकाओं से बना होता है, सी है यह स्टील की बनी होती है, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आमाशय की दीवार में श्लेष्मा की मोटी परत पाई जाती है, जिसके कारण आमाशय जो होता है इस HCl या पाचक रस से क्या रहता है? अप्रभावित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में भोजन का रक्त अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? पाचन की क्रिया के पश्चात भोजन जो होता है उसका अवशोषण होता है। अब ये क्रिया आहार नाल के किस भाग में होती है? तो ऑप्शन ए दे रखा है आपको यकृत, ऑप्शन बी है आमाशय, ऑप्शन सी है छोटी आंत और ऑप्शन डी है बड़ी आंत। तो रक्त का अवशोषण होता है छोटी आंत में। अब छोटी आंत के भी ग्रहणी भाग जो है उसमें रक्त का अवशोषण होता है। ग्रहणी में विलाई और माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जो कि अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ाते हैं और जिससे पचित भोजन जो होता है उसमें से पोषक तत्वों का रक्त द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन 25, रक्त का थक्का बनाने वाले प्रमुख प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए है शुद्रांत, ऑप्शन बी है पित्ताशय, ऑप्शन सी है वृदांत और ऑप्शन डी है यकृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं और इनका निर्माण जो होता है वो कौन करता है? यकृत करता है। इन दोनों प्रोटीन का मुख्य कार्य जो होता है रक्त का थक्का बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुक जंतुओं में शरीर का सबसे कठोर भाग होता है? ऑप्शन ए है डेंटाइन, ऑप्शन बी है कॉन्ड्रीन, ऑप्शन सी है केरेटिन और ऑप्शन डी है इनेमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनेमल। इनेमल जो है दांतों के ऊपर पाया जाने वाला कठोरतम आवरण है और यह हमारे शरीर का सबसे कठोरतम अंग भी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, HCl का स्रावित करने वाली कोशिकाएं कहलाती है? ऑप्शन ए है जाइमोजन कोशिकाएं, ऑप्शन बी है ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, ऑप्शन सी है कूफर कोशिकाएं और ऑप्शन डी है श्लेष्मा कोशिकाएं। तो देखिए HCl का स्रावण जो होता है वो आमाशय में होता है और आमाशय के जठर रस में जठर ग्रंथियों में कोशिकाएं पाई जाती है। तो जाइमोजन कोशिकाएं तो पेप्सिन स्रावित करती है, कूफर कोशिकाएं यकृत में होती है जो कि महाभक्षकाणु का कार्य करती है, और श्लेष्मा कोशिकाएं श्लेष्मा का स्रावण करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। जठर ग्रंथियों में पाई जाने वाली ऑक्जेंटिक कोशिकाएं जो होती है वो HCl का स्रावण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ब्रूनर ग्रंथियां स्रावित करती है? ऑप्शन ए है क्षारीय म्यूकस को, ऑप्शन बी है अम्लीय एंजाइमों को,
ऑप्शन सी है पाचक हार्मोनों को और ऑप्शन डी है क्षारीय पाचक रसों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षारीय म्यूकस को। ब्रूनर ग्रंथियाँ जो होती है ये ग्रहणी की अधश्लेष्मिका मतलब कि ड्यूडिनम की सब म्यूकोसा में पाई जाती है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, क्षारीय म्यूकस मतलब कि म्यूकस का स्त्रावण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। लार में एमाइलेज का पीएच कितना होता है। लार जो होती है सलाइवरी एमाइलेज और टॉयलिन का स्त्रावण करती है। अब इस एंजाइम का पीएच कितना होता है, तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 6.8, ऑप्शन सी है 7.2 और ऑप्शन डी है 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है जठर रस की पीएच होती है। जठर रस जो है आमाशय द्वारा स्रावित होता है और इसकी पीएच का मान कितना होता है, तो ऑप्शन ए है 1.5 से लेकर 2, ऑप्शन बी है 4 से 5, ऑप्शन सी है 6 से 7, ऑप्शन डी है 8 से 8.5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.5 से 2, क्योंकि जठर रस में HCl स्रावित होता है और HCl एक प्रबल अम्ल है, तो इसकी पीएच का मान जो होता है वो 1.5 से 2 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एंटेरोकाइनेज किसको प्रेरित करता है, पेप्सिनोजन, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी है पेप्सिन एंड ऑप्शन डी है ट्रिप्सिनोजन। तो एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो होता है ये ट्रिप्सिनोजन जो है उसको सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। ट्रिप्सिनोजन एंजाइम जो है वो ग्रहणी में पाया जाता है, ग्रहणी में पाचन की क्रिया के समय आंतरीय रस से स्रावित होता है और ये ट्रिप्सिनोजन जो होता है ये निष्क्रिय अवस्था में होता है, जिसको एंटेरोकाइनेज जो होता है वो सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिनोजन को ये प्रेरित करता है और किस में बदल जाता है, ट्रिप्सिन में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसीन को पैरा केसीन में बदलने वाला एंजाइम है। केसीन जो है दुग्ध प्रोटीन है और उसको पैरा केसीन में कौन बदलता है, तो ऑप्शन ए है माल्टोज, बी है रेनिन, सी है ट्रिप्सिन और डी है लैक्टोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेनिन। रेनिन एंजाइम जो कि आमाशय में से स्रावित होता है ये दुग्ध प्रोटीन केसीन जो है उसका पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 33। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, ऑप्शन ए प्रोटीन का ग्रहणी के अम्लीय माध्यम में पाचन करना, प्रोटीन का आंत्र के क्षारीय माध्यम में पाचन करना, ऑप्शन सी है प्रोटीन का आमाशय के अम्लीय माध्यम में पाचन करना और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन ए जो है प्रोटीन का तो पाचन हो रहा है ये सही है, तो ए बी सी तीनों में सही है, लेकिन देखो ऑप्शन ए जो है वो ग्रहणी के अम्लीय माध्यम में, तो ग्रहणी में कभी भी भोजन का माध्यम जो होगा वो अम्लीय नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है प्रोटीन का आंत्र के क्षारीय माध्यम में और ऑप्शन सी जो है आमाशय, तो आमाशय में कभी भी प्रोटीन जो होगा वो अम्लीय माध्यम में होगा, क्षारीय माध्यम में नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन का आंत्र के क्षारीय माध्यम में पाचन करना, क्योंकि ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो आंत्र में कार्य करता है और वहाँ पर प्रोटीन का पाचन करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मनुष्य का दंत सूत्र है, ऑप्शन इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 21-23/21-23। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 35। ग्रसिका के जे आकार के थैलेनुमा संरचना के खुलने को किससे नियंत्रित किया जाता है। ग्रसिका जो कि आगे जाकर किस में खुलती है, आमाशय में, तो उस जे आकार की जो संरचना है वो किसको इंगित कर रही है, आमाशय को, स्टमक को। तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो फर्स्ट आपको दे रखा है पाइलोरिक अवरोधनी, सेकेंड है ओडी की अवरोधनी, सी दे रखा है आपको इलियोसिकल अवरोधनी और डी है कार्डियक अवरोधनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्डियक अवरोधनी, क्योंकि ग्रसिका जो है जे आकार के आमाशय में खुलती है और इसका आमाशय का जो प्रारंभिक भाग होता है वो कार्डियक कहलाता है। तो ग्रसिका और आमाशय के स्टार्टिंग वाला जो अवरोधिनी या स्पिंचर है वो क्या कहलाएगा, कार्डियक अवरोधिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए है रक्त, ऑप्शन बी है पित्त, ऑप्शन सी है अग्नाशय रस, ऑप्शन डी है लार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पित्त। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जो है ये वर्णक है जो कि पित्त रस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है मस्तिष्क, ऑप्शन सी है अग्नाशय और ऑप्शन डी है थायराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा वो भी यकृत है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी यकृत है और मानव शरीर
की सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि भी यकृत है। लेकिन क्वेश्चन अगर ये हो जाता कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाता थायराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत, क्योंकि यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है वो ग्रंथि है और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग भी है। और मानव शरीर का सबसे लंबा अंग जो है वो है त्वचा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किस अंग द्वारा विषैले पदार्थों को अविषैलीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए है फेफड़े, ऑप्शन बी है वृक्क, ऑप्शन सी है यकृत और ऑप्शन डी है आमाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत, ऑप्शन सी। द नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन, टॉयलिन कार्य करता है। तो टाइलिन एक एंजाइम है जो किस पे कार्य करता है। ऑप्शन ए वसाओं पर, ऑप्शन बी है प्रोटीनों पर, ऑप्शन सी है लिपिड पर और ऑप्शन डी है मांड पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मांड मतलब स्टार्च। स्टार्च का एक दूसरा नाम है मांड। तो ये स्टार्च को किसमें, माल्टोज में चेंज कर देता है। स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है और वो इसको डाइसेक्राइड माल्टोज में बदलता है। इस टॉयलिन का स्त्रावण कहाँ से किया जाता है, लार ग्रंथियों द्वारा इसका स्त्रावण किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कार्बोहाइड्रेट पाचन का निम्न में से कौन सा समूह अंतिम उत्पाद है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का। तो इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन सी। देखो ऑप्शन ए जो है ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज। ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, ग्लैक्टोज मोनोसेक्राइड है, पर माल्टोज जो है डाइसेक्राइड है, यानी माल्टोज भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, सुक्रोज, ग्लैक्टोज एंड माल्टोज। अब इनमें से केवल ग्लैक्टोज जो है वो मोनोसेक्राइड है, बाकी सुक्रोज और माल्टोज डाइसेक्राइड है, यानी अभी तक इनको मोनोसेक्राइड में चेंज होना है। हमने क्या बोला, अंतिम उत्पाद। अंतिम उत्पाद का मतलब क्या हुआ, मोनोसेक्राइड, सबसे सरलतम रूप। तो सबसे सरलतम रूप कौन सा है, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 41, अग्नाशय ग्रंथि के अंतःस्रावी भाग को कहते हैं। ऑप्शन ए है एसिनाई, ऑप्शन बी है जाइमोजन, ऑप्शन सी है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं और ऑप्शन डी है श्लेष्मा। तो अग्नाशय ग्रंथि जो होती है एक मिश्रित ग्रंथि है जो बहिस्त्रावी और अंतःस्रावी दोनों का कार्य करती है। तो इसका अंतःस्रावी भाग जो वो कहलाता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, और बहिस्त्रावी भाग जो कि एंजाइम स्रावित करता है उसे हम कहते हैं एसिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, यदि आमाशय में पीएच उदासीन कर दी जाए तो किस पदार्थ का पाचन सर्वाधिक प्रभावित होगा। ऑप्शन ए है सुक्रोज, ऑप्शन बी है स्टार्च, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है वसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन, क्योंकि आमाशय जो है उसमें प्रोटीन का पाचन होता है। तो इसीलिए अगर पीएच उदासीन कर दी जाए तो किसका पाचन नहीं हो पाएगा, प्रोटीन का पाचन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च का पाचन होता है। ऑप्शन ए आमाशय तथा ग्रहणी में, ऑप्शन बी है मुख गुहा तथा ग्रहणी में, ऑप्शन सी है मुख गुहा तथा ग्रसिका में और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टार्च। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट का रूप है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसका पाचन हमारे शरीर में कहाँ कहाँ होता है, तो इसका पाचन जो होता है वो मुख गुहा और ग्रहणी में होता है। देखो आमाशय में प्रोटीन का होता है, ग्रहणी में प्रोटीन का भी होता है, वसा का भी होता है और कार्बोहाइड्रेट का भी होता है। मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का होता है और ग्रसिका में कोई पाचन नहीं होता है। तो अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। मुख गुहा में क्या होता है, स्टार्च माल्टोज में बदलता है और ग्रहणी में जाकर के ये माल्टोज जो होता है ग्लूकोज में बदल जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्तनधारियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए मुख से, ऑप्शन बी आमाशय से, ऑप्शन सी है ग्रसिका से, ऑप्शन डी है ग्रहणी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख से। मुख या मुख गुहिका से ही स्टार्च का पाचन प्रारंभ होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का दंत सूत्र है। अभी हमने किया था मानव का दंत सूत्र क्या था, 21-23/21-23। तो अगर हम देखें तो हम लोगों ने इसको पूरे फॉर्मूले में ही लिखा था। अब यहाँ पर क्या एक एक अलग कर रखा है, तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। देखो आई है यहाँ पर, इंसीजर 2 है और ये वाला 2 है। देन सी यानी कैनाइन, ये 1 है तो ये 1 है। प्रीमोलर 2 है, ये 2 है और मोलर है 3 तो ये 3। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है,
पेप्सिनोजन का स्त्रावण किसके द्वारा होता है? चीफ कोशिकाओं द्वारा, पैराइटल कोशिकाओं द्वारा, गैस्ट्रिक कोशिकाओं द्वारा या आंतरिक कोशिकाओं द्वारा? तो पेप्सिनोजन का स्त्रावण जो है चीफ कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। पेप्सिनोजन जो है प्रोटीन का पाचन करता है और ये हमारे आमाशय से स्रावित होता है। आमाशय की जठर ग्रंथियों से दो कोशिकाएं होती है। एक तो होती है ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, जिसको हमने पढ़ा अभी, एचसीएल स्रावित करती है। दूसरी है चीफ कोशिकाएं, जिनको हम जाइमोजन कोशिकाएं और मुख्य कोशिकाएं भी कहते हैं। तो इन चीफ कोशिकाओं से ही पेप्सिनोजन का स्त्रावण किया जाता है। पैराइटल कोशिकाएं, गैस्ट्रिक कोशिकाएं कहाँ होती है? आमाशय में होती है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है। और आंतरिक कोशिकाएं आंत्र में होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आंत्रीय विलायी मुख्य रूप से संबंधित है। तो ऑप्शन ए स्वांगीकरण से, ऑप्शन बी है स्त्रावण से, ऑप्शन डी है परानिस्यंदन से, ऑप्शन डी है अवशोषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवशोषण। विलायी और माइक्रोविलायी, इनका मुख्य कार्य यही होता है अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ाना। तो जो भोजन का पाचन हुआ उसके बाद में जो पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण जो होता है इन विलायी द्वारा ही किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, वसाओं का इमल्शीकरण होता है पित्तवर्णकों द्वारा, पित्त लवणों द्वारा, अग्नाशयी रस द्वारा और एचसीएल द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पित्त लवणों द्वारा। यानी वसा जो होती है उसका क्या हो जाता है? इमल्शीकरण यानी पायसीकरण। वसा अपनी बड़ी बड़ी बूंदिकाओं से छोटी छोटी गोलिकाओं में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, गैस्ट्रिक एंजाइम होता है। ऑप्शन ए पेप्सिनोजन, ऑप्शन बी है प्रोनेनिन, ऑप्शन सी है गैस्ट्रिक लाइपेज और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। गैस्ट्रिक एंजाइम, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस जो है या गैस्ट्रिक रस जो होता है वो आमाशय से स्रावित होता है और आमाशय में तीनों एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50, लास्ट क्वेश्चन, दुग्ध प्रोटीन है। ऑप्शन ए रेनिन, ऑप्शन बी केसीन, ऑप्शन सी ग्लाइसिन और ऑप्शन डी है लैक्टोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केसीन।